सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम जन सेवा केंद्र फतेहाबाद द्वारा जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो हम आपसे जो हमने पहली एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें हम पढ़ाए जाने वाले कोर्स के बारे में बताएंगे, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि इसको देखने के बाद आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर देंगे ताकि हम आगे अपनी जो डिजिटल करने वाली प्रक्रिया है उसमें सुधार कर सकें। एक्चुअल में ये जो कोर्स है ये हम इसलिए इस तरीके से बना रहे हैं ताकि ये जो नोट्स हम लोगों ने क्लास में पहले पढ़ाए हैं वो नोट्स हम बच्चों तक उनके जो लैपटॉप्स उन्हें मिले हैं वहाँ तक वो पहुँच सके। हम आशा करते हैं कि जो बच्चे हमसे पहले पढ़ चुके हैं वो इन नोट्स को पढ़ने के बाद अपने तक ही इन नोट्स को सीमित नहीं रखेंगे। इन नोट्स को वो दूसरे छात्रों को भी पढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्लास में भी बताया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही इन नोट्स को पढ़ के और आगे बढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी इनसे पढ़ें और अपने आस पड़ोस में भी इन नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। और वो भी इसलिए ताकि आप भी कंप्यूटर में चीज़ों को सीख सकें और आपके आस पड़ोस की चीज़ों आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी कंप्यूटर को आसानी से सीख सकें। ये जो कोर्स है इस कोर्स के बारे में हम बातचीत करेंगे और हम ये देखेंगे कि इस कोर्स की जो वैल्यू है वो क्यों है और सरकार इस कोर्स को सभी को क्यों करने के लिए बोल रही है। क्योंकि आने वाले समय में आपको सबको पता है ये चीज़ कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो उनमें कंप्यूटर्स कंपलसरी हो गए हैं। और जो कि अपने कंट्री में एक जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान चल रहा है उसके मुताबिक पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के वो डिजिटाइज होने वाले हैं और हो भी रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप बीसीसी का कोर्स करें, सीसीसी का कोर्स करें, तो वो इसलिए है ताकि जब आप गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जाएं तो एक्चुअल में आपको कंप्यूटर्स के बारे में पहले से पता हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं ताकि एक ये जो छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है इसको हम आप तक पहुंचा सकें। बीसीसी कोर्स जो कि बनाया गया है उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम है NIELIT, जो कि पहले डोइक के नाम से एक संस्था थी, लेकिन अब इसको रिवाइज करके NIELIT के नाम से जाना जाता है। तो अगर मान लीजिए आप कहीं पे NIELIT के बारे में देखते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट को एक जगह से दूसरी जगह बस एक नाम चेंज कर दिया गया है। यही डोइक डिपार्टमेंट है, यही पुराना डोइक डिपार्टमेंट है जो कि ये कोर्स देता था और हम उसी कोर्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बीसीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कोर्स को क्यों पढ़ाया जाता है, इस कोर्स को पास करने के लिए एक बच्चे की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस कोर्स को एक बच्चे को कितनी देर में कंप्लीट कर लेना चाहिए, इस कोर्स का सिलेबस क्या है, इस कोर्स में एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, इसमें आपको जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितनी देनी पड़ेगी, और इसकी इस कोर्स की जो आने वाले टाइम में जो आप जॉब्स पे जाएंगे तो उसमें उसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है, मतलब वो
कितना आपको आपके जॉब में फायदा दे सकता है। पहले कि ऑब्जेक्टिव, बीसीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि ये जो कोर्स बनाया गया है ये आपको एज अ बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा दे सके। और ये कोर्स 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये कोर्स आपको कंप्यूटर्स को अपनी डेली लाइफ में और प्रोफेशनल और पर्सनल यूज में अच्छे तरीके से आप कर सकें, इसलिए बनाया गया है। इस कोर्स को करने के बाद अगर किसी को कंप्यूटर्स नहीं आता है तो वो क्या कर सकेगा। इस कोर्स को करने के बाद उसको कॉन्फिडेंस, पहला है कि वो कॉन्फिडेंस आएगा उसे कि कंप्यूटर्स में ऐसी कौन सी टेक्निक हैं जिनको एक यूजर डेली बेसिस पे यूज कर सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कंप्यूटर्स पे काम करते टाइम उसके कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि यूज हो रहे होते हैं, और ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। इस कोर्स को करने के बाद आप समझ सकेंगे कि डेटा का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, और फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या है। इस कोर्स को दौरान आप एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं, जिस पे हमारा पूरे तरीके से फोकस रहेगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक सॉफ्टवेयर का पैकेज आपको दिया जाता है जिसमें आपको वर्ड मिलता है, स्प्रेडशीट मिलती है और प्रेजेंटेशन मिलते हैं। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये हमने किस पे बनाया है, ये हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रेजेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर पे बनाया है। तो इनके बारे में हम धीरे धीरे आपको और बताना शुरू करेंगे। हम आपको ये भी दिखाते रहेंगे कि कंप्यूटर में कहाँ पे है, कहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और कैसे उसको अपनी डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस कोर्स के दौरान हम आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में भी बताएंगे कि आपस में दो कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, एक इंटरनेट क्या होता है, और इंटरनेट पे आजकल हम क्या क्या चीज़ों को करते हैं, हम इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो जो इस दौरान हम जब हम आप हमारी क्लास में आएंगे तो हम आपको प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन इन वीडियोस के द्वारा हम आपको थ्योरीज पे बता के, ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े और आप एक बार वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद जब आप क्लास में हमारी आएँ तो आप पहले से सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए आएँ। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको चीज़ों पे कम समय देने पे आप अच्छी क्वालिटी को जल्दी से जल्द अपने तक और अपने दिमाग के अंदर बैठा सकते हैं। जब आप हमारे क्लासेस में आएंगे तो हम आपको इंटरनेट पे कैसे सर्च करते हैं, पहले तो हम ये बताएंगे इंटरनेट क्या होता है, फिर हम आपको ये बताएंगे इंटरनेट पे हम कैसे चीज़ों को ढूंढते हैं, हम इंफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं, या इंफॉर्मेशन को हम कैसे सर्च करते हैं। फिर इंटरनेट पे सभी लोग ये बोलते हैं कि आज तो मोबाइल नंबर है सबके पास, लेकिन इंटरनेट पे जाते हैं तो हमारे पास ईमेल आईडी चाहिए। फिर लोग आजकल फेसबुक भी यूज़ करते हैं तो लोग बोलते हैं फेसबुक आईडी चाहिए। तो हम पहले आपको बताएंगे कि ईमेल्स क्या हैं, फिर उस पे हम आपके अकाउंट्स भी बनवाएंगे। फिर हम आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास समय रहेगा वैसे वैसे हम आपको ईमेल्स को यूज़ करना भी सिखाएंगे। फिर ईमेल्स के ज़रिए कैसे आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, कैसे आप ईमेल के द्वारा अपने काम को और आसानी से कर सकते हैं, कैसे। तो ईमेल का जो इम्प्लीमेंटेशन है रियल लाइफ में वो कैसे होता है वो हम आपको सिखाएंगे।
फिर आपको ये भी सिखाएंगे कि आप जो ई गवर्नेंस वाली एप्लीकेशंस हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ई गवर्नेंस वाली जो एप्लीकेशंस हैं, ज़्यादातर ये जो एप्लीकेशंस हैं ये जनसेवा केंद्रों पे चल रही होती हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये कोर्स करने के बाद किसी भी बच्चे को ये लगता है कि मेरे को जनसेवा केंद्र पे जाके कुछ काम करना है या सीखना है, तो वो जनसेवा केंद्र पे जाके चीज़ों को सीख सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप के अंदर आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे कि आपकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हुई हैं, और आप ये भी देख पाएंगे कि आपको और नई नई स्किल्स कौन सी लेनी है ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का वो ये है कि इस कोर्स को करने के बाद आप कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें, और इस कोर्स को करने के बाद आप एक कंप्यूटर इलिटरेट नहीं रहेंगे, आप एक कंप्यूटर लिटरेट हो जाएंगे, ताकि आपको अगर डेली लाइफ में कहीं पे भी कंप्यूटर को यूज़ करना है तो फटाफट से आप जाके कंप्यूटर को यूज़ करेंगे और अपना काम कर सकेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको इसके कोर्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में हम इस चीज़ से फोकस करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कौन ले सकता है या इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इस एग्ज़ाम को करने के लिए या तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं जो कि एनआईएलटी वाल द्वारा अप्रूव्ड हों और जो ऑथराइज्ड हों कि वो बीसीसी कोर्स करा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके अपने जो फॉर्म्स हैं वो दे सकते हैं, भर सकते हैं। इसमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको 10th पास होना ज़रूरी है या 5th क्लास पास होना ज़रूरी है। ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, और इसको कोई भी बच्चा जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं है वो कर सकता है। तो अगर आप मान लीजिए ऐसे इंस्टीट्यूट पे जाते हैं जहाँ पे ये कोर्स पहले से अवेलेबल है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये जो कोर्स है ये फतेहाबाद जनसेवा केंद्र पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आके, आपको कहीं नहीं जाना है, ना आपको आगरा जाने की ज़रूरत है। आप सीधे सीधे इस कोर्स के लिए हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं सेंटर पे आप उनसे मिल सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इस कोर्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 36 घंटे के अंदर इसको ख़त्म करें। इसमें हम 10 घंटे की आपको थ्योरी पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल्स हम 22 घंटे की करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी आपको ट्यूटोरियल्स हम पढ़ाना चाहते हैं वो हम 4 घंटे के अंदर पढ़ा देंगे। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपको ये जो कोर्स है वो एज पर दी, मतलब जो हमें बोला गया है कि हमें 36 घंटे के अंदर एक स्टूडेंट को डिलीवर कर देना है। तो अगर मान लीजिए कि आपको ये लगता है कि मैं ये कोर्स में आपको नहीं समझ में आ पाएगा, क्योंकि मैं पिछली बार भी ये चीज़ें देख चुका हूँ कि अपने फतेहाबाद के अंदर इस कोर्स को पढ़ने के लिए बच्चों को थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, हम इसको 36 घंटे की जगह हम 72 घंटे भी करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी स्पीड से पढ़िए, लेकिन आप हमसे, हम आशा करते हैं कि आप हमसे सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे, ताकि जब आप सवाल पूछेंगे हमसे तभी हमें लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कि बच्चे हमारी तरह, हम भी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। फतेहाबाद के लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कोर्स हम बिल्कुल एक इस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं ताकि आप अपने टाइम से इस कोर्स को ख़त्म कर सकें, और जब आपको लगे कि हाँ आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, तभी आप एग्ज़ाम देने जाएं। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा भी डाउट है, तो आप हमसे सवाल पूछिए। हमारे वेबसाइट पे जाके आप हमें सवाल पोस्ट कीजिए, हम आपके आंसर देंगे। अब थोड़ा सा बीसीसी के सिलेबस के बारे में बात कर ली जाए। बीसीसी के सिलेबस के अंदर टोटल जो टॉपिक्स हैं वो हैं 8, मतलब जो कि जनरल हैं। लेकिन हम आपको इतना ही नहीं बताएंगे,
जो कि इसके अंदर है। इसमें हम आपको बहुत चीज़ें बताएंगे ताकि आपको पता चल सके कि हाँ एक्चुअल में क्या क्या हमें सिलेबस में पढ़ना है। लेकिन ये सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू है, ये एक सिर्फ आउटलाइन बनाई गई है सिलेबस की, कि थ्योरी में हम आपको ये बताएं, पहले कंप्यूटर को जाने। तो बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर के अंदर कैसे काम हो रहा होता है, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन से होते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। तो ये जो जनरल जानकारी है वो हम आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे कि एक कंप्यूटर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। हमारे कंप्यूटर्स में हम जनरली ये देखते हैं कि विंडो 7 पड़ा हुआ है, लेकिन जब मैं बच्चों से पूछता था कि विंडो 7 का मतलब क्या है, तो बच्चे बोलते हैं विंडो 7 तो विंडो 7 होता है। तो विंडो 7 को हम क्या बोलते हैं, विंडो 7 को कंप्यूटर की भाषा में हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये ज़रूरी नहीं है कि विंडो 7 ही है, अभी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है। ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा दिया गया है। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीखने हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक कैसे यूज़ करते हैं ताकि हम कंप्यूटर से अपना इंटरेक्शन कर सकें। तीसरा है कि हम वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में सीखें। तो हमें वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, वर्ड प्रोसेसिंग में सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करने पड़ेंगे हमें, और उन सॉफ्टवेयर को हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे ये हम सीखेंगे। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, स्प्रेडशीट को हम कहाँ पे ढूंढते हैं कंप्यूटर में, स्प्रेडशीट के अंदर हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं, कैसे हम उसमें चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपने जो मार्क्स हैं उनको डाल सकते हैं, कैसे हम रिजल्ट्स बना सकते हैं स्प्रेडशीट में। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम आपको रियल टाइम में देंगे ताकि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मिले। फिर पांचवा जो है कि हम एक कंप्यूटर से कैसे इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर कैसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। तो ये चीज़ हम सीखेंगे। फिर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, और वेब ब्राउज़र का क्या मतलब होता है, ये चीज़ हमें सीखनी है। तो ये बहुत ही बिल्कुल जर्नल और बिल्कुल बेसिक्स हैं कंप्यूटर्स के। जब आप इनको सीख लेंगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि यार ये कोई हवा नहीं था, ये बिल्कुल बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, कि हो सकता है कि शायद मेरे को पहले नहीं आता था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि कैसे एक कैसे लोग कंप्यूटर्स के द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं, कैसी सस्ती कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे कंप्यूटर्स ने लाइफ को चेंज किया है, कैसे लोग आजकल बाहर विदेशों में बैठे रहते हैं लेकिन काम यहाँ इंडिया का होता रहता है, कैसे इंडिया के लोग बाहर का काम करते रहते हैं। तो कंप्यूटर्स कैसे इस चीज़ को कर पा रहे हैं, ये हम थोड़ा देखना है। फिर है आठवां, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, कि हमें छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाना भी आना चाहिए। तो जब मैं अपने हिसाब से इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही बेसिक्स हैं कंप्यूटर्स के, और आप जब इनको पढ़ लेंगे तो आप भी एक इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि यहाँ, कि अब मेरे लिए कंप्यूटर बहुत आसान है, अब मैं कंप्यूटर को यूज़ करके कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ा एग्जामिनेशन के बारे में मेरे को ये चीज़ बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं, कि आपको पता होना चाहिए कि आप कब इन एग्ज़ाम्स को देंगे। तो पहले तो एक शेड्यूल बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि इस एग्ज़ाम को जब भी आप देंगे तो इसका शेड्यूल है, पूरे साल ये एग्ज़ाम चलता है, तो इसमें कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम कौन से महीने में जाके एग्ज़ाम देंगे। तो अगर मान लीजिए कि आज हम फरवरी में ये एग्ज़ाम के मतलब हम इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस एग्ज़ाम के लिए अप्रैल में जाएं, या हो सकता है हम मई में जाएं। तो अगर हम मई में इस एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें जो अपने फॉर्म्स हैं वो 31 मार्च से पहले पहले भर देने हैं, तभी हम 1 मई के सैटरडे को ये एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो हर महीने जो बीसीसी का एग्ज़ाम है गवर्नमेंट कब करवाती है,
वो हर सैटरडे और हर संडे को करवाती है। या तो हर सैटरडे को तो होगा ही होगा, तो हर महीने के फर्स्ट सैटरडे को ये एग्ज़ाम होता है। और अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कम से कम 2 महीने पहले करवाना पड़ता है। ठीक है। अब इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है? इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस है 225 रुपये। और जिसमें कि 200 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है और 22 पॉइंट समथिंग चार्ज है। अब हम तो आपसे बिल्कुल भी सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ीस भरिए। आप पढ़ने का भी जो पैसा है वो अगर आपको अभी अगर आप हमारी क्लास में आते हैं और हमारी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हम बिल्कुल ही जेन्युइन चार्ज पे आपको ये ट्रेनिंग देंगे। और ये जो ट्रेनिंग है ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट ही ले सकता है। अगर इस ट्रेनिंग के द्वारा किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को लेना है तो ये उनके लिए भी बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो एग्जामिनेशन फ़ीस को जब भरना है तो उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे और आप जन सेवा केंद्र फतेहाबाद से इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इस कोर्स को करने के बाद कि इस जॉब इसको पढ़ने के बाद मैं कहाँ कहाँ चीज़ों को ट्राई कर सकता हूँ। देखिए, मैंने जिस तरीके से या हमने जिस तरीके से इन चीज़ों को देखा है कि जो बच्चे गांव में रहते हैं या गांव में पढ़ाई कर रहे हैं उनको उनको सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ रहता है वो रहता है गवर्नमेंट जॉब्स का। तो आने वाले टाइम में आप ध्यान रखिए कि आने वाले टाइम में या अभी आज जो टाइम चल रहा है इसमें सबके लिए ये कंपलसरी होने वाला है कि आप बीसीसी का कोर्स या सीसीसी का कोर्स आपको करा होना चाहिए। तभी आपको उस जॉब में नौकरी दी जाएगी। इस कोर्स को करने के बाद आप जो बैंक के जॉब्स हैं वहाँ पे भी कंप्यूटर्स ही चलते हैं। तो बैंक जॉब्स के लिए भी आपकी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है। तो रेलवे जॉब्स हैं उसमें भी कंप्यूटर्स ज़रूरी हैं। डिफेंस वाले जॉब्स हैं वहाँ पे भी कंप्यूटर ज़रूरी है। तो जब मैं इन जॉब्स को देखता हूँ तो मुझे पता है कि आजकल हर चीज़ जितनी भी इस दुनिया में चल रही है वो कंप्यूटर्स पे चल रही है। तो मेरे को ये कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे हिसाब से ये कोर्स करने के बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी व्यूअर्स हैं जो इस कोर्स को पढ़ रहे हैं इन वीडियोस के द्वारा, हम आशा करते हैं कि उनके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस के आंसर है वो इस वीडियोस के द्वारा हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको हमें कोई सुझाव देने हैं या आपको हमसे कोई सवाल पूछने हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पे जाना ना भूलें जो कि बिल्कुल कोने में दी हुई है upcscfatehabad.in। आप इस पे जाके वहाँ पे एक पोर्टल हमने बनाया हुआ है और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ताकि हम आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। अब इस प्रेजेंटेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम आशा करते हैं कि अगली जो प्रेजेंटेशन है हम जल्द ही उसको रिकॉर्ड करके आप तक लेके आएंगे। और हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपना समय निकाला और इस वीडियो को सुना। थैंक यू एंड जय हिंद।